नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मणिशंकर अय्यर का नाम तो सुना ही होगा ना आपने, जिन्होंने 2014 के चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी को नीच कहा था। इस बात को 10 साल हो चुके हैं और जिन लोगों ने उस समय मणिशंकर अय्यर का बुरी तरह विरोध किया था, उनमें से बहुत सारे लोग अब उनकी पहचान शक्ति से आश्चर्यचकित महसूस करते हैं। मुझे नहीं पता कि मणिशंकर अय्यर ने जो कहा था वो नीचता है या नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि किसी औरत को उसके विचारों के कारण उसके घर से निकालने की धमकी देना सरासर नीचता है, गुंडागर्दी है, बेहूदगी है। क्या आप जानना चाहेंगे वो औरत कौन है? मणिशंकर अय्यर की बेटी सुरन्या अय्यर। दिल्ली के जिस इलाके में वो रहती हैं, उस इलाके के RWA यानी रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने लिखित में उनसे कहा है कि या तो माफी मांगो और नहीं तो इलाका छोड़ दो, हम तुम्हें यहां नहीं रहने देंगे। सुरन्या अय्यर की जिस बात पर यह हंगामा मचा है उस पर तो विस्तार से चर्चा करेंगे ही, लेकिन पहले एक सवाल, ये RWA के मुस्टंडे होते कौन हैं किसी को मकान खाली करके कहीं और चले जाने की धमकी देने वाले? मकान खरीदा या किराया चुका रही हैं सुरन्या अय्यर, बिजली का बिल चुका रही हैं सुरन्या अय्यर, टैक्स भरती हैं सुरन्या अय्यर, सोसाइटी का हर महीने भुगतान करती हैं सुरन्या अय्यर। फिर ऐसे में RW वाले चले कहां से आए, नैतिकता का टोकरा माथे पर उठाए? भैया जी, आज हो कल नहीं रहोगे। सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने सफाई करवाने के लिए, कूड़ा उठवाने के लिए, कुत्ते भगाने के लिए, पौधारोपण करवाने के लिए, टोटी ठीक करवाने के लिए, स्विच बोर्ड ठीक करवाने के लिए, उखड़ी हुई टाइलें लगवाने के लिए, पार्क की गंदगी पॉटी साफ करवाने के लिए आपको चुना है, तो वही वाला काम करो ना। मकान खाली करवाने के लिए नहीं चुना है। ये वाला काम गुंडे मवालियों का है, आपको शोभा थोड़ी देता है। अब सुनिए कारण। कहा जा रहा है कि मणिशंकर अय्यर की बेटी सुरन्या अय्यर ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 3 दिन का अनशन उपवास किया था। आरोप यह भी है कि उन्होंने इसे लेकर फेसबुक पर कुछ वैचारिक पोस्ट भी डाला था। सुरन्या दिल्ली के जंगपुरा एक्सटेंशन इलाके में रहती हैं। यह इलाका निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास में पड़ता है, पॉश इलाका है। इसके बाद सोसाइटी के RWA ने सुरन्या अय्यर को एक नोटिस जारी कर दिया और कहा कि या तो लिखित में सार्वजनिक तौर पर माफी मांगो और नहीं तो इलाका छोड़कर चली जाओ। बाकायदा जंगपुरा एक्सटेंशन RWA के अध्यक्ष डॉक्टर कपिल कक्कड़ ने अपने हस्ताक्षर और सील ठप्पे के साथ मणिशंकर अय्यर की बेटी को चिट्ठी लिखकर कहा कि अगर आपको लगता है कि आपने जो किया है वो ठीक है तो या तो सार्वजनिक तौर पर माफी मांगिए और नहीं तो सोसाइटी छोड़कर किसी और इलाके में रहने के लिए चली जाए। वहां चली जाएं जहां लोगों की आंखें बंद हों। आप जैसे निवासी द्वारा एक शांति प्रिय इलाके में 3 दिन के उपवास की घोषणा जैसा नफरत भरा कृत्य बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हम आपको यहां नहीं रहने देंगे। क्या समझ है डॉक्टर कक्कड़ की कि उपवास नफरत है? तब तो इनको बापू सबसे बड़े नफरती लगते होंगे। अगर ऐसे लोग डॉक्टर हैं तो फिर बीमार किसको कहते होंगे? इस चिट्ठी के सामने आते ही तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। भाजपा IT सेल के चीफ और बनारस IIT के बलात्कारियों के राजनैतिक गुरु संत शिरोमणि श्री अमित मालवीय ने नैतिकता पर लेक्चर झाड़ते हुए ट्विटर पर लिखा कि यह उन सभी के लिए एक संदेश के रूप में काम करना चाहिए जो सोचते हैं कि हिंदू मान्यताओं का दुरुपयोग करना आम बात है। जंगपुरा एक्सटेंशन वेलफेयर एसोसिएशन ने एक संक्षिप्त पत्र में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर और उनकी बेटी से राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को अपवित्र करने के लिए माफी मांगने और आवासीय कॉलोनी छोड़ने को कहा है। पहली बात तो यह है कि यह निहायत भड़काऊ बयान है। अमित मालवीय ने साफ लिखा है कि यह सभी के लिए एक संदेश के रूप में काम करना चाहिए। किसको किसको भगाएंगे आप? वो किस संदेश की बात कर रहे हैं? और दूसरी बात, सुरन्या अय्यर तो दिल्ली में थी और प्राण प्रतिष्ठा चल रही थी अयोध्या में, तो सुरन्या के कुछ करने या कहने से अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा अपवित्र कैसे हो गई? जंगपुरा एक्सटेंशन रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की धमकी को
मणिशंकर अय्यर की बेटी ने बहादुरी के साथ हवा में उड़ा दिया। सुरन्या अय्यर ने फेसबुक पर पोस्ट किया कि यह बयान मेरे उपवास को लेकर एक टेलीविजन चैनल पर चली कहानी से संबंधित है। सबसे पहले मैं बता दूं कि जिस RWA ने नोटिस जारी किया है, मैं उस कॉलोनी में रहती ही नहीं हूं, तो उसे संज्ञान में लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता। दूसरा, मैंने फिलहाल मीडिया से बातचीत न करने का फैसला किया है, क्योंकि भारत में अभी मीडिया केवल जहर और भ्रम फैला रहा है। सुरन्या अय्यर ने आगे लिखा कि आप सब मुझे जानते हैं कि मैं भारत में अभी तक की लगभग 50 साल की जिंदगी के दौरान सभी राजनीतिक दृष्टिकोण के लोगों के साथ बड़ी हुई हूं, पढ़ी हूं, काम किया है और एक्टिविज्म किया है। फिलहाल मैं अपनी बातें फेसबुक और यूट्यूब पेजों पर ही रखूंगी ताकि आप खुद शांति से इसके बारे में सोच सकें। मैं मीडिया सर्कस से बचने की कोशिश कर रही हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि भारत में हमें एक बेहतर राजनीतिक संवाद की आवश्यकता है, जरूरत है। आइए हम गाली गलौज के बजाय कुछ सोचने की कोशिश करें। जय हिंद। नीचता किसे कहते हैं, इस पर जरा थम कर सोचिए। यह तो हुई मणिशंकर अय्यर की बेटी सुरन्या अय्यर की बात। उनकी दूसरी बेटी है यामिनी अय्यर। वो एक संस्था चलाती हैं, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, सीपीआर आर्थिक नीतियों की समीक्षा करता है। आपको बता दें कि सीपीआर 1973 से एक लीडिंग थिंक टैंक है जो भारत की 21वीं सदी की चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए नीतिगत मामलों पर गहन शोध करता है। उसकी बहुत सारी रिपोर्टों ने मनमोहन सरकार की भी धज्जियां उड़ाई थी, लेकिन सितंबर 2022 में इनकम टैक्स ने सीपीआर के दफ्तर पर छापा मारा। सीपीआर के साथ ही बेंगलुरु स्थित दो संगठनों ऑक्सफैम इंडिया और इंडिपेंडेंट एंड पब्लिक स्पिरिटेड मीडिया फाउंडेशन IPSMF पर भी छापा मारा गया था। हालांकि बाद में इनकम टैक्स ने इसे विदेशी फंडिंग की जांच के लिए सर्वे का नाम दे दिया था, लेकिन इसके बाद पिछले साल सरकार ने सीपीआर का विदेशों से चंदा लेने के लिए जरूरी FCRA लाइसेंस 180 दिनों के लिए निलंबित कर दिया। हम फिर बताएं कि सीपीआर मणिशंकर अय्यर की बेटी यामिनी अय्यर चलाती है। बाद में इस निलंबन को 180 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया और 17 जनवरी को खबर आती है कि यामिनी अय्यर के नेतृत्व वाले सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का FCRA लाइसेंस रद्द ही कर दिया गया है। तो खेल को समझिए, यह कोई जंगपूरा एक्सटेंशन के RWA के किसी कक्कड़ या फक्कड़ का मामला ही नहीं है। यह तो चिंदी मोहरे हैं। जिसके हाथ में चाबी है असली वाली, उसको देखिए। लेकिन क्या इस नीचता को आप समझते हैं कि उपवास करने पर या फेसबुक पर अपने विचार जाहिर करने पर किसी RWA के अधिकारी मकान खाली कराने की धमकी और गुंडागर्दी पर उतार आते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम राम जहां से भी ये सब देख रहे होंगे, ढोंगियों के इस लुच्चेपन पर शर्मिंदा और चिंतित होंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। हमारा व्हाट्सएप चैनल है article19 इंडिया के नाम से, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।